बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और फेमस डांसर नूरा फतेही पिछले काफी समय से सुर्खियों में हैं। दरअसल ये जोड़ी पहली बार फेमस सिंगर विपराग के नए गाने अच्छा सिला दिया में नजर आ रही हैं। अब दोनों एक साथ सॉन्ग रिलीज पर पहुंचे हैं। बात करें सॉन्ग रिलीज पर नूरा के लुक की, तो अपनी बोलने से लोगों को दिलों से खेलने वाली नूरा फतेही इस बार फैंस को क्लीन बोल्ड करती नजर आ रही है। इस बार नूरा ने ना तो बिकिनी और ना ही रिवीलिंग ड्रेस में, बल्कि इस बार एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर का सूट पहनकर ऐसा कह ढाया कि फोटोज देखते ही देखते वायरल हो रही है। नूरा ने अपने सिंपल अवतार में फैंस का दिल जीत लिया, लेकिन बोल्डनेस के लिए जाने वाली नूरा चुपके से हॉटनेस का तड़का भी लगा दिया। And Nora is not at all like that. मतलब वो जब वो करती थी, of course, after the cut we would of course laugh about it. But because she's एक तो her dance, of course, she's so phenomenally talented in what she does. But of course, all those sequences, I was just playing this broody guy, who was this intense guy. So I was doing what I do, which is acting. But Nora had to do dance plus acting. So I think the more responsibility was on her shoulders than me. So Nora, my next question is to you. You're literally like the queen of singles, you know. I mean, I have lost count. I think all of us have lost count on the number of videos you've done, and you know. I also lost count. Yeah. So you know, and it's all been chartbusters. It's trending everywhere. So what is it that you only get it right always? What is that secret? First of all, whatever singles I've done, if they've worked, then it's been a joint effort with the whole entire team, and also the response from the audience and the support and love from the fans. So I'm always grateful for that. But if most of my singles have been with Arvinder Khera. So I think it's his magic, his ability to put a whole story in just 3-4 minutes and make you feel like you're watching a mini film. I think that's something that's so cool, and I love that. And I love merging dance and acting together. I think it's so cool, and it pushes my boundaries, and it allows me to express myself. But I've just been lucky. Yeah, if it was with Chhod Denge or Pachtaoge with Vicky or Acha Sila Diya with Rajkumar Rao, I think it's just a very interesting space to be in. मेरा सवाल राजकुमार राव साहब से है। राव साहब, ये जो आपने रिमिक्स गाना किया है, पहली बात तो इसके लिए आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इसका फिल्मांकन बहुत ही अच्छा किया गया है। और रिमिक्स ही क्यों? सर, ये तो जिन्होंने बनाया आप उनसे पूछेंगे, मैं तो कंपोज़र नहीं हूँ। और पर आई थिंक कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको आप रिक्रिएट कर सकते हैं। एक हमारी जो नई जनरेशन है, जिन्होंने शायद ये हमने ऑफकोर्स हम सब ने ये गाना सुना है, पहले हम सब बड़े हुए हैं इन गानों पर एक नई जनरेशन है जिन्होंने ये सॉन्ग्स नहीं सुने हैं। सो आई थिंक फॉर देम टू इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ म्यूजिक टू देम, इट्स इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स टू रिक्रिएट। हर गाना रिक्रिएट नहीं हो सकता है, कुछ क्लासिक्स है जिनको हमेशा अनटच रहने देना चाहिए। बट आई थिंक जब मैंने ये गाना सुना था फर्स्ट टाइम, बी प्राक ने की आवाज़ में, कंपोजिशन में, और जैसे जानी ने लिखा, तो मुझे लगा था कि काफ़ी अच्छे से रिक्रिएट किया है। और जो कुछ चीज़ें ओरिजिनल सॉन्ग की ली हैं और कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी डाली हैं, तो एक अच्छा ये फ्यूजन बनाया उन लोगों ने। सो आई एन्जॉयड लिसनिंग टू इट, दैट्स व्हाई आई सेड यस टू इट, सेइंग दैट ऑफ कोर्स एवरी सॉन्ग कैन नॉट बी अ रिक्रिएशन और अ रीमेक, बट ऐसा होता भी नहीं है, बहुत सारे ओरिजिनल गाने भी आते हैं। आप तो डांसिंग क्वीन है, आपने अपने सारे सिंगल्स में अच्छे से डांस किया, इनफैक्ट ये सॉन्ग में भी आपने अच्छे से डांस किया है, एंड स्पेशली इन द ब्लैक ड्रेस। मुझे वो देखे वेडनेसडे का वाइब्स आ गया। तो डिड यू टेक एनी इंस्पिरेशन फॉर, और कैसा था वो डांस करना? It's funny you say that. As I was watching now, I made that connection because I'm binge watching Wednesday at the moment. No, because we shot this in June. So yeah, I mean, I think it's just a coincidence. Must be what's in now. So. तो रियल लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको वैसे किसी ने धोखा दिया हो? किसी ने ऐसे गाड़ी में बैठा के फेंका तो नहीं है, और ना ही ऐसी गाड़ियाँ थी जब बड़े हो रहे थे। पर नहीं, ऐसा ऑफकोर्स हम सबकी ज़िंदगी में आया है, हम सबके दिल कभी ना कभी टूटे हैं या हमने तोड़े हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही एक ह्यूमन इमोशन है जो हम सब कभी ना कभी फेस करते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि एक रिलेशनशिप में हो, कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के उसमें भी हो, अदरवाइज़ भी कई बार आपका दिल टूट जाता है। तो आई थिंक जो फीलिंग होती है, जिस तरह से जो दर्द होता है दिल को, वो सेम ही होता है। तो वो ऑफकोर्स मैंने कई बार महसूस किया है। अच्छा, एज ए एक्टर आपने ये सीरियस सॉन्ग किया है, बट पर्सनली आपको किस टाइप के सॉन्ग पसंद, रोमांटिक, सीरियस? मुझे हर तरह के, सर, डिपेंड्स ऑन माय मूड। ऑनेस्टली ऐसा कुछ एक जॉनरा नहीं है, मुझे हर तरह का म्यूज़िक बहुत पसंद आता है। और मुझे कोई एक गाना अच्छा लगता है तो मैं उसको बहुत दिनों तक लूप पे सुनता भी रहता हूँ। और म्यूज़िक मुझे लगता है इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्ट फॉर्म्स।
और म्यूज़िक में वो पावर है कि वो आपको ट्रांसपोर्ट कर देती है, आप कहीं और बैठे हैं लेकिन कहीं और ले जा सकती है। तो म्यूज़िक से मेरा बहुत गहरा कनेक्ट है। आई लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूज़िक डे इन डे आउट। एंड नोरा यू? Sorry, there's too much noise, guys. I'm gonna need everyone to please silence. Silence. There's a lot of chaos happening on the side. Thank you. Over here. Thank you. Sorry, guys. हाँ, कौन पूछ रहा था? हाँ, sir. Sorry, sir. Please. What were you saying? रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट जब रियल मैं एक ही बात बोल सकती हूँ कि रियल लाइफ में मैं ऐसी बेवफा लड़की नहीं हूँ। But yeah, I think it's so funny because in most of the singles I play this kind of character who, you know, does this to the guy. In Pachtaoge I did that to Vicky, and in this song I've done this to him. But no, in real life I don't do this to guys at all. But yeah, I have faced betrayal in my life, of course, but thankfully nobody has chucked my car off a hill yet. होते ही ऐसे आइकॉनिक गाने तो उसको लेकर एक बहुत मेमोरीज होती है हमारे बचपन की कह ले, और जब रिक्रिएशंस होता है तो एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है हमेशा, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं। तो व्हाट इज़ योर मतलब पर्सनली आप क्या टेक रखते हैं गानों के रिक्रिएशन पर? I just answered that. I think you came just now. No, it's okay, it's okay. पर I think कुछ गाने होते हैं जो मैं उनको बता रहा था पहले, sorry, I'm gonna repeat myself. कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आप recreate कर सकते हैं with some new addition to it. As it is नहीं कर सकते हैं because there's a whole new generation now जिन्होंने ये म्यूज़िक नहीं सुना है, तो उन तक पहुंचने के लिए आई थिंक कई बार रिक्रिएशन अच्छा भी रहता है। पर हर गाना ऑफकोर्स रिक्रिएट नहीं करना चाहिए। कोई कुछ क्लासिक्स हैं जो अनटच ही रहें, भले वो फिल्म्स हो या सॉन्ग या म्यूज़िक हो, उनको टच नहीं करना चाहिए। आई बिलीव दैट। बट अगर अच्छी इंटेंट से किया जाए रिक्रिएशन तो इट्स आई डोंट माइंड इट। एंड जब आपने ये गाना सुना, मतलब जब रिक्रिएट हो गया, तो आपका कैसा, और पहले वाले गाने को जब सुना था तो आपकी क्या पर्सनल? पहले वाला गाना मैं बहुत छोटा था जब मैंने सुना था, तो मुझे ऑफकोर्स याद है वो गाना, पर एकदम इतना अच्छे से याद नहीं था। पर जब मैंने ये सुना तो मुझे ये अच्छा लगा। एनीवेज आई एम अ बिग बी प्राक फैन। आई थिंक उनकी आवाज़ में बहुत जादू है। तो जब उनकी आवाज़ में ये गाना मैंने सुना था विद दिस न्यू रिक्रिएशन, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। थैंक यू। राजकुमार सर, मेरा सवाल आपसे है कि ये सॉन्ग 1993 में बना हुआ था, सोनू निगम सर गाए थे और मूवी का नाम था बेवफा सनम। कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है, आपके लिए कितना आसान और कितना मुश्किल रहा ये सॉन्ग करना? सर फॉर मी इट वाज लाइक एक्टिंग। जैसे हम सीन करते हैं तो मेरे लिए तो एकदम वही प्रोसेस था, और थैंकफुली लिप सिंक नहीं था, तो मुझे तो जैसे मैं सीन में परफॉर्म करता हूँ वैसे ही करना था। सो इट वाजंट एनीथिंग डिफरेंट फॉर मी। सो आई थिंक अरविंदर खेरा जो हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, उनको एग्जैक्टली एक क्लियर विजन था क्या चाहिए, उनको कितना शॉट चाहिए, कहाँ से कहाँ चलना है। हमको तो एज एन एक्टर जो डायरेक्टर बोलते हैं वो हम करते हैं। माई क्वेश्चन टू यू इज़ दैट जो ड्रीम मैन आपका होगा, मतलब फ्यूचर में जो भी, तो क्या 3 क्वालिटीज़ आप देखती हैं किसी में, क्या इंस्पायरिंग होता है आपके लिए? What are the 3 qualities you look in a man? Qualities I am asking about. In a man? हाँ. Oh, a dream man. Dream man actually. ऐसा होता है क्या dream man? 3 qualities in a man. He should be loyal. He should be hardworking, and he should love me definitely. Okay, thank you so much, Raj. Thank you, Nora, and thank you to everyone who came here. Thank you, and do watch